हाय एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसका क्या इफ़ेक्ट है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम लोग पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है वो भी हमने वहाँ पर देखा था। इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है कुछ पॉइंट्स में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने का क्या क्या मतलब, कैसे हम लोग करते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, कुछ एक्टिविटीज़ उसमें हम लोग करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको paycon.in का लिंक मिलेगा। अगर इस चैनल से आप बेनिफिट ले रहे हैं तो paycon.in उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और चैनल को कुछ अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं। फर्स्ट से लेकर फोर्थ यूनिट तक मैंने पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। आप चाहे तो वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फर्स्ट यूनिट से फोर्थ यूनिट तक आप पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेन जो गोल है, प्राइमरी गोल क्या है, वो तो आपको मैंने बताया ही था कि जो भी सॉलिड कहीं पर जो जनरेट हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, पब्लिक सेक्टर हो या फिर आपको रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल पर्पस हो, जो भी कहीं पे भी जनरेट हो रहा है, उस सॉलिड को क्या करना है, वहाँ से हमें कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके फिर जहाँ पर हमें डिपॉजिट करना होता है वहाँ पर हमें डिपॉजिट कर देना होता है, मतलब डिस्पोजल कर देना होता है, ताकि जो भी उससे इन्वायरमेंट पे या ह्यूमन पर जो हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट होने वाले थे वो इफेक्ट नहीं हो पाए। और अगर बाद में हम उनको करेंगे, कुछ टाइम बाद करेंगे, मान लीजिए कि सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ और काफ़ी टाइम तक हमने उसको कलेक्ट करके जहाँ पर डिस्पोज करना था वहाँ नहीं किया, तो क्या होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है और बाद में फिर उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। इसी की वजह से हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही देखने वाले हैं। पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या मेन गोल है इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, और फिर कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें स्टेप होता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। The primary goal of solid waste management is reducing and eliminating adverse impacts of waste material। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है उसका जो ह्यूमन हेल्थ पर या इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे जो भी उसका एडवर्स इफेक्ट है, मतलब जो भी उसका हार्मफुल इफेक्ट है, उसको हम लोगों को रिड्यूस करना होता है। इसका प्राइमरी गोल मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, एक तरह का वो मतलब बताया जा रहा है। वैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है या एलिमिनेट करता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑन ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो भी लाइफ हम लोग जी रहे हैं उसके क्वालिटी पर एडवर्स इफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग कम्प्लीटली रिमूव करना हो गया या रिड्यूस करना, इसका मेन गोल होता है। आगे देख लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज दीज एडवर्स इफेक्ट्स बिफोर इट्स बिकम टू डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई इन द फ्यूचर। बोल रहा है कि उसको मिनिमाइज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो भी इफेक्ट होने वाले हैं, एडवर्स इफेक्ट होने वाले हैं, उनको मिनिमाइज करना इसका मेन इफेक्ट होता है। बिकॉज होता क्या है कि ज़्यादा अगर लेट हो गया तो क्या होगा, उसको रेक्टिफाई करना फ्यूचर में, मतलब उसको ठीक करना थोड़ा सा हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको पहले ही क्या करते हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके फिर ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पर भी हमें ट्रीटमेंट करना हुआ या फिर उसको डिस्पोज करना हुआ या फिर उसको रिसाइकल करना हुआ तो वो कर लेते हैं। वो जो भी प्रोसेसेस है वो हम लोग देख लेंगे आगे। तो इसलिए इसको हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यही होता है कि जो भी सॉलिड जनरेट हो रहे हैं उनको उसके सही जगह पर कलेक्ट करके पहुंचा देना होता है। चाहे हमें अगर लैंड फिलिंग करना हो या कुछ ट्रीटमेंट करना हो उसको, तो उसके जगह पर वो पहुंच जाना चाहिए ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पर ना हो। अब इसको करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होता है, कुछ स्टेप्स, मतलब कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है वन बाय वन। कि जैसे कि हम लोग अगर सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है तो सबसे पहले कलेक्ट करना एक एक्टिविटीज़ हो गया कि जगह जगह जहाँ जहाँ जनरेट हो रहा है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में, आपको बता रहा था लास्ट लेक्चर में, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जनरेट हो रहा है। अगर इंडिया में बात की जाए तो 2016 का डेटा है कि 0.74 kg पर पर्सन आपको पर डे जनरेट हो रहा है। तो ये सब जो ऑन एन एवरेज जनरेट हो रहा है तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं कलेक्ट करके एक जगह पर ले जाना होगा, तभी तो वहाँ पर हम लोग उसको जो भी उसमें पर्पस है, जो भी उसका ट्रीटमेंट करना हुआ, रिसाइकल करना हुआ या फिर उसे हम लोग कहीं पर डिस्पोज करना हुआ तो उसका हम लोग काम कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कलेक्ट करना एक मेन एक्टिविटीज़ हो गया। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटीज़ इसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का होता है, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट का हम लोग कलेक्शन जो करते हैं वो इसका मेन स्टेप होता है। तो एक्टिविटीज़ का फर्स्ट देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब इसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करने के बाद फिर इसको हम लोग अब डिस्पोजल करना होगा। जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको जहाँ पर भी हमें डिस्पोजल करना होगा वहाँ पर डिस्पोज कर देंगे।
कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद कलेक्शन में ही ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है। कलेक्ट करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग जहाँ पर भी डिस्पोजल करना हुआ वहाँ पर हम लोग उसको पहुँचा देते हैं। डिस्पोजल करने का भी काफ़ी तरीका होता है, डिफरेंट वेज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो हमारा सॉलिड वेस्ट किस तरीके का है, सॉलिड वेस्ट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम लोग देखेंगे, काफ़ी नंबर ऑफ प्रोसेस डिस्पोजल में हमें पढ़ने हैं, तो वो हम लोग आगे देख लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक्टिविटीज़ के बारे में देख ले रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी डिटेल है, हर एक में कुछ ना कुछ पॉइंट्स है, कैसे कैसे होता है, अलग अलग डिपेंड करता है कि कैसा हमारा सॉलिड वेस्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर वेस्ट यूटिलाइजेशन है, तो वेस्ट यूटिलाइजेशन में हम लोग उसको वेस्ट को अगर यूटिलाइज करने वाला वेस्ट होगा तो हम लोग उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इसलिए थर्ड हमारा पॉइंट जो है वेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। कहीं कहीं कभी कभी होता है, आप देखे होंगे, खासकर आपको नज़र आता होगा कुछ सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कुछ लोग घूमते रहते हैं, जो क्या करते हैं, आपसे कुछ थोड़ा सा लेस क्वान्टिटी में लेस अमाउंट आपको पे करते हैं और वो वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, उसको फिर कंपनी में वो भेजकर उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो कभी कभी वैसा भी होता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कुछ वेस्ट होता है जिसको हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। एकदम फिर से प्योर फॉर्म में नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसका कुछ सेकेंडरी थिंग उससे हम लोग बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको वेस्ट यूटिलाइजेशन भी करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे वेस्ट यूटिलाइजेशन में भी आपको पढ़ना है टॉपिक। तो फिलहाल आज हम लोग इस लेक्चर में कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट देख लेते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट हम लोग आज यहाँ पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट देख लेंगे, उसमें भी काफ़ी नंबर ऑफ पॉइंट्स देखने हैं हमें। और फिर वेस्ट यूटिलाइजेशन एक थर्ड लेक्चर अपना देख लेंगे, जिससे कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट देखना है, तो कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि कोई भी सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है उसको कलेक्ट करने का एक तरह का प्रोसेस है। कलेक्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना एक तरह का प्रोसेस है, ताकि जहाँ पर भी उसे डिस्पोज करना हो वहाँ तक हम लोग उसको पहुँचा पाएँ। जिस क्वान्टिटी में भी कलेक्ट हो रहा है, जहाँ पर भी जितना अमाउंट में कलेक्ट हो रहा है वो कलेक्ट कर लेना होता है और उसको सही जगह पर, उसके जहाँ पर भी हमें वहाँ भेजना है उसे उस जगह पर हम लोग पहुँचा पाएँ। यही उसका मेन पर्पज़, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का मेन पर्पज़, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट का यही मेन पर्पज़ है, मेन ऑब्जेक्टिव है। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूज एंड डिस्पोजल टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट और लैंडफिल। बोला सॉलिड वेस्ट जो भी है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है पॉइंट ऑफ यूज से, जहाँ पर भी वो यूज़ हो रहा था, यूज़ होकर जो हमें मिला, जो आपको मिला सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके जहाँ पर भी ट्रीटमेंट करना है वहाँ पर हमें उसको डिस्पोज करना मेन पर्पज़ में। जहाँ पर भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ से उसको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके फिर ट्रांसफ़र वहाँ पर करना है जहाँ पर उसे अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट कर लेंगे, अदरवाइज़ कहीं लैंड फिलिंग करना है हमें, मतलब उसे एक उसका डिस्पोजल का तरीका होता है लैंड फिलिंग हमें करना है तो वो कर लेंगे। वो आगे हम लोग देखेंगे डिस्पोजल के फॉर्म में। उसके बाद देख लेते हैं, कलेक्शन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द गैदरिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड हॉलिंग ऑफ द वेस्ट कलेक्टेड टू द ट्रांसपोर्ट इट टू द साइट ऑफ डिस्पोजल। सेम चीज़ बोल रहा है कि मतलब सारे एक्टिविटीज़ को वो एसोसिएट करता है, इंक्लूड उसमें सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो जहाँ पर भी सॉलिड वेस्ट गैदर होगा, जहाँ पर भी ह्यूज अमाउंट में रहता है, वहाँ से उसको कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैरी करके डिस्पोजल करना होता है, जहाँ पर भी डिस्पोजल साइट है वहाँ पर हमें डिस्पोजल करना होता है। तो ये हमें कलेक्शन का नेम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है कि जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जो भी जनरेट हो रहा है उसे कलेक्ट करके उसे ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पर भी डिस्पोजल साइट है या ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वहाँ पर भी उसे पहुँचाना होता है, वो कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन में कुछ अलग अलग मेथड्स है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप का मेथड यूज़ किया जाता है। आप लोग वैसे जनरली हम लोग घर के पास देखते ही हैं, नज़र आता होगा। कभी कभी टाउन में आप देखते होंगे कि जो एजेंसीज़ होती है या फिर जो आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं वो अपने व्हीकल लेकर विजिट करते रहते हैं, डोर टू डोर घूमते रहते हैं। हर एक डोर पर आते हैं, टाइमिंग उनका सेट रहता है, हर एक डोर पर आते हैं वो कलेक्ट करके चलते जाते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी रहता है कि एक कॉमन प्लेस होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी डस्टबिन होते हैं, बड़ा सा डस्टबिन आपको ग्रीन कलर का दिखता होगा, वहाँ पर रखा हुआ होता है। वहाँ पर क्या करते हैं लोग, अगल बगल के जो भी घर के लोग होते हैं वो जाकर वहाँ पर अपना जो भी वेस्ट होता है वो डिपॉजिट कर देते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, एक जगह रख देते हैं। तो दो तरीका आपने यहाँ पर देख लिया। एक तो हो गया कि डोर टू डोर वो आ रहे हैं, होम टू होम आ रहे हैं, और एक हो रहा है कि आप लोग मतलब एक कम्युनिटी के थ्रू जाकर वहाँ पर दे दे रहे हैं कि एक कॉमन प्लेस बना हुआ है वहाँ पर आप जाकर दे दे रहे हैं। एक और तरीका है, थर्ड तरीका क्या है इसका, थर्ड मेथड क्या है कि जहाँ पर भी जो डिस्पोजल करना होता है उस साइट पे ही डायरेक्ट जाकर जो जनरेटर होते हैं, जो जहाँ जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली उस साइट पर ही दे देते हैं। तो ये जनरली नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होता, ये कंपनी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट है तो वो क्या करेंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट अपने पास जो उनको होगा, ट्रक्स होगा या जो भी
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनका होगा, उसके थ्रू वो जाकर डायरेक्टली साइट पर जाकर दे देंगे। नॉर्मल पर्सन के लिए ये नहीं होता है। नॉर्मल पर्सन के लिए या तो होम टू होम होगा या फिर आपको कोई भी एक कॉमन डस्टबिन, आपको लार्ज सा डस्टबिन मिल जाएगा, वहाँ पर सब लोग जाकर एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ मेथड्स है कलेक्शन का मेथड, आज हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड है जिसको हम लोग हाउस टू हाउस भी बोलते हैं या कब साइड भी बोलते हैं, कब साइड कलेक्शन भी बोलते हैं या हाउस टू हाउस भी बोलते हैं। कब साइड यहाँ पर सी से है, आप कहीं कहीं के से भी मिलेगा, तो दोनों सेम चीज़ है। नेट पर आप सर्च करोगे दोनों चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कब साइड कलेक्शन आपको नजर आ रहा है या हाउस टू हाउस होता है, दोनों अबाउट सेम ही चीज़ है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वेस्ट कलेक्टर विजिट इच इंडिविजुअल हाउस। वैसे आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा होगा, हाउस टू हाउस मतलब यहाँ पर एवरी हाउस पर क्या होते हैं, जो भी कलेक्टर होते हैं, जो कलेक्ट करने वाले होते हैं वेस्ट को, वो विजिट करते हैं और विजिट करके वहाँ से लेते जाते हैं। वैसे भी टाउन में अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर एक विजिट व्हीकल होता है, व्हीकल के थ्रू क्या करते हैं, वो एक सॉन्ग प्ले करते रहते हैं और होम टू होम, हाउस टू हाउस वो कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, कब साइड कलेक्शन में या हाउस टू हाउस कलेक्शन में सेम चीज़ होता है, वो विजिट करते हैं। वेस्ट कलेक्टर विजिट इच इंडिविजुअल हाउस टू कलेक्ट गार्बेज। Users leave their garbage directly outside their home at pickup schedule set by authorities। जो authorities होता है वो एक शेड्यूल अबाउट रखता है कि मतलब फॉर एग्जांपल 10 to 11 AM के आसपास वो आएंगे, आकर कलेक्ट करके लेके चले जाएंगे। जो भी वहाँ पर उस जगह का बना हुआ होगा कि इस टाइम पर यहाँ पर आने वाले हैं, तो उस हिसाब से लोग अपना घर के सामने, घर के बाहर में अपना डस्टबिन, छोटा सा जो भी डस्टबिन उनके पास होता है वो रख देते हैं और वो जो कलेक्टर आते हैं वो कलेक्ट करके उस चीज़ों को, वेस्ट को अपने जो उनके पास व्हीकल होता है उसमें डालकर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया कर्ब साइड कलेक्शन या हाउस टू हाउस कलेक्शन। अब सेकंड देख लेते हैं हम लोग, जो बता रहा था कि कॉमन प्लेस पर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी बिन्स या कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट। कम्युनिटी बिन्स या कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट मतलब यहाँ पर कॉमन प्लेस एक होता है छोटा सा, जहाँ पर आपको एक बड़ा सा कंटेनर आपको रखा हुआ रहेगा, जहाँ पर डस्टबिन आपको डालना रहता है। वहाँ पर आप कॉमन लोग, वहाँ पर अगल बगल के जो भी हैं, नाइबर हो गए आपके या जो भी अगल बगल घर वाले हो गए, वहाँ पर जाकर उसको डिपॉजिट कर देते हैं। यूजर्स ब्रिंग देयर गार्बेज टू कम्युनिटी बिन्स दैट आर प्लेस्ड एट फिक्स्ड पॉइंट इन ए लोकेलिटी। कलेक्शन एजेंसी कलेक्ट इट डेली फॉर द डिस्पोजल। वही बोल रहा है कि यूजर्स क्या करते हैं, ब्रिंग देयर गार्बेज टू कम्युनिटी बिन्स, मतलब कम्युनिटी बिन्स जो भी वहाँ पर ग्रीन कलर का आपको दिखता होगा, एक बड़ा सा बॉक्स टाइप का रहता है वहाँ पर, उसी में क्या करते हैं, जो भी गार्बेज उनके पास होता है यूजर्स के पास, वो क्या करते हैं उसमें डिपॉजिट, उसमें आपको डिपॉजिट कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं उसमें। डेट आर प्लेस्ड एट फिक्स पॉइंट इन ए लोकेलिटी, मतलब किसी भी जगह पर एक फिक्स पॉइंट होता है, वहीं पर किसी भी जगह पर, मतलब मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया का 2-3 जगह बना हुआ रहता है, वहाँ पर आसपास के लोग वहाँ पर जाकर डिपॉजिट करते रहते हैं। कलेक्शन एजेंसी कलेक्टेड डेली फॉर द डिस्पोजल। कलेक्शन एजेंसी डेली आती है अपने व्हीकल से और उस कंटेनर को ही उठाकर लेके चली जाती है, वहाँ पर इम्पटी कंटेनर रख देती है। इस तरह से वो हमेशा करते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, सेकंड मेथड है ये कलेक्शन का, कम्युनिटी बिन्स इसको बोलते हैं या कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट बोलते हैं। थर्ड हम लोग देख लेते हैं। थर्ड है अपना सेल्फ डिलीवर्ड। सेल्फ डिलीवर्ड में क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में जिसके पास वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे कोई इंडस्ट्रीज़ हो गया, कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई हो गया, तो वहाँ पर अगर ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उनके लिए क्या होगा कि एजेंसी जो आकर कलेक्टर, जो भी वेस्ट कलेक्टर हैं वो आकर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको टाइम भी लगेगा, और एक ही जगह से लेने के लिए वो आएंगे तो वैसा बहुत लोग होंगे तो काफ़ी टाइम उनको वेस्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में आपके पास है, मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी है, उनके पास 2 to 3 ट्रक उनके पास वेस्ट है, तो वो क्या करेंगे, अपने ट्रक से जहाँ पर भी डिपॉजिट करना रहता है, जहाँ पर भी डिपॉजिट का सेंटर बना हुआ होता है या ट्रीटमेंट का रहता है, वहाँ पर वो जाकर डायरेक्टली वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं। तो देख लेते हैं, जनरेटर्स डिलीवर देयर वेस्ट डायरेक्टली टू द डिस्पोजल साइट और ट्रांसफर स्टेशन। डायरेक्टली डिस्पोजल साइट पे क्या करता है, जो भी जनरेटर होते हैं वो डायरेक्टली डिस्पोजल साइट पे वो जाके वहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं या डिलीवर कर देते हैं जो भी उनके पास वेस्ट होता है। तो मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में है तब के लिए ये, मतलब अगर घर कोई नॉर्मल पर्सन के लिए है, नॉर्मल अगर होम है, तो उनके पास तो बहुत हार्डली 1 to 2 डस्टबिन होता है, तो वो क्या करेंगे, वो आसपास का या तो विजिटर जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली ले लेंगे या फिर कम्युनिटी बिन्स में जाकर वो दे देंगे। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, कलेक्शन का 3 मेथड्स हमने देख लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे डिपोजिशन, जो हम लोग डिपॉजिट पढ़ रहे थे, डिस्पोजल पढ़ रहे थे, उसका हम लोग मेथड देख लेंगे। डिस्पोजल का मेथड भी हमने काफ़ी पढ़ना है वहाँ पर, आई थिंक 5 to 6 डिस्पोजल का मेथड पढ़ना है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ पर कुछ इमेज हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या इमेज है यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पर्सन टू पर्सन ये कलेक्ट कर रहा है, जो आपको विजिटर जो कलेक्टर है, जो वेस्ट कलेक्टर है, वो पर्सन टू पर्सन, होम टू होम यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक तरह का कम्युनिटी बिन है, यहाँ पर बिन्स रखे हुए हैं, मतलब एक डस्टबिन है, कॉमन डस्टबिन रखा हुआ है। किसी भी एरिया में वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने अपना जो भी व्हीकल है उससे आएगा, वो उसे क्या करेगा, अपने व्हीकल में
रख लेगा और जो भी वो बिन्स है उसको वहाँ पर कंटेनर है उसको वहाँ पर एज इट इज़ एम्प्टी करके छोड़ देगा। ये दो तरीके का आपको दिख रहा होगा। और जो हमने लास्ट में देखा था कि साइट पर जाकर डिलीवर करना, वो क्या होता है, वो जब खुद से किसी का कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो क्या करेगा, जाकर डायरेक्टली साइट पर वहाँ पर डिस्पोजल कर देगा, वो डिलीवर कर देगा। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस रिलेटेड आई थिंक जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्वाइन करने के लिए चैनल को आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी तरह से फेसबुक पेज का भी लिंक है, आप चाहें तो फेसबुक पेज को भी जाकर लाइक कर सकते हैं और मैसेज का भी ऑप्शन वहाँ दिया गया है। और एक paycon.in का भी लिंक है, आप चाहें तो चैनल से कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको, आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। अगर चैनल को कुछ पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट हो आपको लगता है, कुछ भी मिनिमम अमाउंट आप देना चाहें तो वहाँ पर जाकर आप दे सकते हैं। और PDF नोट्स भी अटैच किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो PDF लिंक भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।